नमस्कार। आपने बागी बलिया का नाम तो सुना ही होगा। उत्तर प्रदेश का ये सबसे पूर्वी जिला है, लेकिन इसकी पहचान सिर्फ ज्योग्राफी से नहीं है। इसकी पहचान है इसके नाम से, इसके चरित्र से। एक ऐसा नाम जो अपने आप में एक कहानी है, बागी बलिया। तो सवाल यही है, आखिर इस जिले को बागी यानी विद्रोही क्यों कहा जाता है? क्या है इस नाम के पीछे की कहानी? चलिए, आज हम मिलकर इसी राज को जानने की कोशिश करते हैं। इस कहानी को समझने के लिए हमारे गाइड हैं इस जिले के एकमात्र जीवित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित राम विचार पांडे। और वो क्या कहते हैं पता है? वो कहते हैं कि इसके मिट्टी के कण कण में बगावत है। मतलब ये कोई हाल फिलहाल की बात नहीं है, ये तो इस जमीन की फितरत है। तो चलिए इन बगावती तेवरों की जड़ तक चलते हैं। ये कहानी शुरू होती है भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम यानी 1857 के विद्रोह से। और इस विद्रोह का कह सकते हैं कि सबसे बड़ा चेहरा कौन था? अमर शहीद मंगल पांडे। वो यहीं बलिया के नगवा गांव के रहने वाले थे। और एक मजेदार बात पता है, उस वक्त ना बलिया अलग से कोई जिला नहीं था, ये गाजीपुर का ही एक हिस्सा हुआ करता था। पर मंगल पांडे की जड़ें वो इसी मिट्टी से थी। तो हुआ ये कि 1857 में बैरकपुर छावनी में उन्होंने आज़ादी की जो पहली गोली चलाई, वो सिर्फ एक गोली नहीं थी, वो एक चिंगारी थी। और उस एक चिंगारी ने पूरे देश में आग लगा दी। बस इसी एक घटना ने इस पूरे इलाके को हमेशा के लिए एक नई पहचान दे दी। और यहीं से बलिया के नाम के साथ जुड़ गया शब्द बाग। तो बागी का असल मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है वो जो अन्याय के आगे सिर ना झुकाए, जो जालिम हुकूमत को सीधी चुनौती दे। और मंगल पांडे के उस एक कदम ने, उस एक हिम्मत भरे कदम ने इस शब्द को हमेशा हमेशा के लिए बलिया की पहचान बना दी। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ एक हीरो की नहीं है। अब हम वक्त में थोड़ा और आगे चलते हैं, साल 1942 में, और देखते हैं कि कैसे ये बगावत एक अकेले इंसान से निकलकर पूरे के पूरे जिले का आंदोलन बन गई। वो दौर था भारत छोड़ो आंदोलन का, अगस्त 1942। और बगावत की वो आग मानो पूरे बलिया में फैल चुकी थी। इस बार कहानी किसी एक मंगल पांडे की नहीं थी। नहीं, इस बार तो पूरा जिला ही मंगल पांडे बन गया था। ये पूरे जिले के लोगों के बलिदान की कहानी थी। 18 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। और 4 ये 2 नंबर उस दिन दी गई एक बहुत बहुत बड़ी कुर्बानी की दास्तान सुनाते हैं। तारीख थी 18 अगस्त 1942। जगह थी बलिया का बैरिया थाना। और मकसद सिर्फ तिरंगा फहराना। और इसी कोशिश में 18 लोग शहीद हो गए और 4 लोग लापता। सोचिए, सिर्फ एक झंडे के लिए, एक सिंबल के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकाई गई। और ये कुर्बानी सिर्फ बरिया तक नहीं रुकी। सुखपुरा में चंडी प्रसाद और गौरी शंकर सोनार शहीद हुए, कुलदीप सिंह लापता हो गए। विद्रोह का जज्बा इतना गहरा था कि जब एक हाथी और एक कुत्ते ने अंग्रेजों पर हमला किया तो उन्हें भी गोली मार दी गई। जानवरों तक को नहीं छोड़ा गया। और चरवा गांव की मकतूरिया मालम की कहानी, वो तो रोंगटे खड़े कर देती है। उन्हें तोप से उड़ा दिया गया, उनका शरीर कभी मिला ही नहीं। तो ये जो बगावती स्वभाव है, क्या ये सिर्फ इतिहास की देन है? नहीं, इसकी जड़ें तो और भी गहरी है। इतनी गहरी कि वो इस धरती की पौराणिक कथाओं तक जाती हैं। जी हाँ, कहते हैं कि इस जमीन का नाम बलिया दानवीर राजा बलि के नाम पर ही पड़ा है। और राजा बलि किस लिए जाने जाते थे? झुकने के लिए नहीं, बल्कि अपना सब कुछ त्याग देने के लिए। राजा बलि की कहानी का सार क्या है? बहुत सिंपल है। उन्होंने भगवान के सामने भी अधीनता स्वीकार नहीं की। जब भगवान ने उनसे उनका सब कुछ मांग लिया तो उन्होंने सरेंडर नहीं किया, उन्होंने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। और यही यही उसूल कि समर्पण नहीं, बलिदान, ये बलिया के चरित्र का, उसकी मिट्टी का हिस्सा बन गया। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। ये वही पवित्र धरती है जहां भृगु ऋषि ने भी तपस्या की थी। तो देखिए, इतिहास, आध्यात्म और पौराणिक कथाएं, सब कुछ कैसे एक दूसरे में गुथा हुआ है यहाँ। तो अब अगर हम इन सारे धागों को, इतिहास के, पुराणों के, सबको एक साथ जोड़कर देखें तो हमें अपने पहले सवाल का जवाब मिलना शुरू हो जाता। देखिए, पौराणिक काल से मिला बलिदान का जज्बा राजा बलि से, 1857 में मिली विद्रोह की पहली चिंगारी मंगल पांडे से, और फिर 1942 में पूरे जिले ने मिलकर बगावत की। ये सब मिलकर ही तो बागी बलिया की पहचान बनाते हैं। और इसीलिए पंडित राम विचार पांडे की ये बात सब कुछ साफ कर देती है। वो कहते हैं
ये धरती आज भी बागी है और बगावत इसका धर्म है। मतलब बागी होना सिर्फ एक टाइटल नहीं है, ये इस धरती का धर्म है, एक पवित्र कर्तव्य। तो आखिर में हम इसी सवाल पर आकर रुकते हैं कि किसी जमीन के लिए बगावत का उसका धर्म बन जाना, इसका आखिर मतलब क्या है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद इतिहास की किताबों से भी ज्यादा गहरा है।